हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और चाय बना रही थी, साथ के साथ चीटियों के लिए आटा थोड़ा सा रोस्ट कर रही थी और आटे के साथ थोड़ा सा चीनी मिलाती हूँ और घी के साथ आटा चीनी सब ये मिक्स करके ही चीटियों को दाना देती हूँ डेली। आटा ख़त्म हो गया था तो सोचा कि चाय बना रही हूँ तो अभी इसी समय इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। और जो छोटा सा क्लिप था वो सुबह की पूजा का था, कार्तिक मास का दूसरा दिन। और प्रातःकाल का जो उठना होता है, वाकई में मुझे पुराने दिन याद आ गए। और कभी इस बीच में जो भी समय रहा मेरे जीवन का, तो मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया था कि मेरे जीवन में फिर से ये समय आएगा और मैं प्रातःकाल उठ के और पूजा पाठ कर पाऊँगी। जिस तरीके से जीवन ने मुझे गिराया था, तो मेरी तो समझ में कभी आया ही नहीं कि कभी मैं इस तरह से कर पाऊँगी। लेकिन ईश्वरीय शक्ति, जिसके अद्भुत चमत्कार से मेरे इस अंधकारमय जीवन में फिर से उजाला हुआ और फिर से प्रभु की सेवा का मौका समय से करने का जो था वो मुझे मिला। और इसके लिए मैं प्रभु के जन्मों जन्मों तक आभारी रहूँगी। शब्दों से प्रभु का कुछ भी धन्यवाद नहीं किया जा सकता, उसके लिए सिर्फ मन ही समर्पित है मेरा। और प्रभु इसी तरह से कृपा बना के रखें। सदा मैं प्रातःकाल 4 बजे उठ के और अपने सारे नियम जिस तरीके से पहले किया करती थी, सुबह उठ के पूजा पाठ, भगवत भजन, कीर्तन, उसी तरीके से मैं सारा अपने जीवन का रूटीन फिर से फॉलो कर पाऊँ। ये सिर्फ ईश्वरीय शक्ति में ही सामर्थ्य है और उनकी शक्ति का तो कोई मूल्य ही नहीं है। वो कितने मूल्यवान उनकी शक्ति है, जिसकी शक्ति, जिनकी कृपा से, जिनकी शक्ति से सारा जगत संचालित है। और हम छोटी सी एक छोटी सी हमारा शरीर है, इसी की शक्ति में अपने मद में आके सबके साथ गलत सही सब करते रहते हैं। कभी ये नहीं सोच सकते कि जिसने हमें हर व्यक्ति को, यानी हमें मतलब हर व्यक्ति को थोड़ी थोड़ी शक्ति बांट के दी है, वो कितना सर्वशक्तिमान होगा। और उस परम पिता की शक्ति का आकलन करना सबके बस की बात नहीं है, पर जो मुझे मिला वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये प्रातःकाल का पूजन का अवसर बहुत लंबे समय बाद मिला। और फिर देखिए, ये आज बच्चों का मन था मट्ठे के साथ पराठा खाने का। क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ चीज़ें खाते खाते परेशान हो जाते हैं, तो फिर हमारा मन होता है कि थोड़ा कुछ इस तरीके का खाया जाए। फिर मैंने पराठा बनाया, बच्चों ने खाया, मैंने भी खाया। फिर मैंने वीडियो वगैरह का सारा अपना जो भी काम था वो किया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर उसके बाद उठी तो कपड़े धुले। फिर सोचा कि इनको फैला देती हूँ क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी थी। और कितना भी जल्दी करो, काम इतना ज़्यादा हो जाता है और सभी के घरों में होता है, पर मेरे यहाँ कुछ लगता है ज़्यादा ही होता है काम। चीज़ें फैलती रहती हैं और उनको फिर मैं दिन भर समेटती रहती हूँ। और फिर उसके बाद कपड़े फैलाने के बाद मैंने थोड़ा सा पौधों की घास वगैरह निकाली और अभी दिखाती हूँ आपको किस तरीके से कल जो रात में बारिश हुई या हवा चली। अब क्योंकि रात में मैं देखने तो आई नहीं थी। अच्छा, मैं समझ पाई कि पानी हो रहा है, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि हवा जैसी भी चल रही है। उसकी वजह से सारे ही पौधे, गेंदा के तो कम से कम 7-8 पौधे तो बिल्कुल फट के बीच से टहनियाँ उनकी अलग अलग गिर चुकी थी, ख़राब हो चुके थे। अब जब मैंने देखा, अच्छा मैं सुबह फूल लेने आई तो मैं इतना नहीं दिया, मैंने ध्यान दिया, फटाफट लिया और चली गई क्योंकि सुबह बहुत जल्दी होती है। और मेरी आदत है कि अगर मैं छत पे आती हूँ तो मैं अपने पौधों को ज़रूर ही देखती हूँ। फिर मैंने जब देखा तो बहुत सारे गेंदा के जो पेड़ थे वो टूटे हुए पड़े थे। फिर उनको कुछ को उतने ही समय दोपहर में ही मैं
क्योंकि गेंदा में ये क्वालिटी होती है, गेंदा का पौधा है कि जो कटिंग से भी लग जाता है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कटिंग से लग जाते हैं। तो फिर जो भी टहनियाँ टूटी हुई थी वो फिर मैंने फिर से उनको खोस दिया। फिर ये मिल रही हूँ शाम के समय। छत बहुत गंदी थी, सारा नालियों में कूड़ा फंसा हुआ था क्योंकि बहुत समय से नहीं साफ़ किया था। और ये देखिए गुलदावदी के सिर्फ 2 ही 3 पौधे बचे हैं। तो मैंने सोचा कि आज इनकी कटिंग लगा ही देती हूँ, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है गुलदावदी की कटिंग के लिए और अभी तक कटिंग को काफ़ी बड़ा हो जाना चाहिए था। पर ये पता है क्या होता है कि इस बिना ईश्वर की कृपा से के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ हम सोच सकते हैं, करते वही हैं और कराते भी वही हैं। फिर मैंने देखिए इन दोनों ही पौधों से कटिंग की और बस छोटे-छोटे ये टहनियाँ मैंने इससे निकाली और ये टहनियाँ ही मैं लगाऊंगी सभी गमलों में, क्योंकि जैसे ही गेंदा का समय, अभी थोड़े दिन गेंदा का फूल निकलेगा और फिर गेंदा भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। जैसे ही सर्दी बढ़ने लगती है वैसे ही सारे पौधे, सबका अपना अपना समय है, सब अपने अपने समय के साथ साथ चलते रहते हैं। जब ज़्यादा कोहरा वगैरह होता है तो फिर गेंदा ख़राब होने लगता है। और क्या करूँगी कि गेंदा का नीचे का जो भाग होगा, पत्तियाँ वगैरह होंगी, उनको सभी को निकाल दूँगी। तो जो गुलदावदी के पौधे हैं ये अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। और फिर मैंने देखिए सभी पौधों को समेट के एक डोरी से बांधा रेलिंग में, क्योंकि सारा ही पौधा गिर चुका था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और जो भी टहनियाँ टूट के अलग गिर चुकी थी उनको भी लगा दिया और फिर उसके बाद गुलदावदी की कटिंग देखिए चारों तरफ लगा दी। और इसी तरीके से गुलदावदी भी तैयार करूँगी। इसी तरह से मैंने गेंदा के भी पौधे तैयार करे कि सभी गमलों में पौधे लगे हुए थे और उन्हें मैं गेंदा खोस के और अच्छे से, खूब अच्छे से ग्रो हुए। और इस तरह का क्रम मैं पहली बार बना पाई। काफ़ी लंबा समय लगा मुझे सीखने में कि किस तरीके से पौधों को ग्रो किया जाता है, किस तरीके से उनमें फूल आते हैं। अच्छा क्या था कि पहले मेरे पास समय ही नहीं हुआ करता था, इतनी जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारी आज भी है लेकिन वो थोड़ा दूसरे तरीके की जिम्मेदारी थी। और वो जिम्मेदारी में क्या था कि समय ही नहीं मिलता था। मम्मी भी वृद्ध और शुक्ला जी भी बीमार, तो वो जो दौर था वो बहुत ही ज़्यादा कठिन था मेरे लिए। वो कठिन दौर जिस तरह से निकला है मेरे जीवन का, मैं ही समझ सकती हूँ। किस तरह से मैंने काम किया है, किस तरह से अपने घर को संभाला है, किस तरह से बच्चों को देखा है और अपना तो कभी ख्याल किया ही नहीं। और उसी का एक रीज़न, उसी का ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम रहा कि आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ही बिगड़ चुका था। और फिर देखिए सभी गमलों में जो मुझे खाली खाली से दिखाई दे रहे थे, घास इतनी ज़्यादा है इस समय पौधों में, गमलों में, कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हूँ। और इसका भी वीडियो बहुत कम मैं बनाती हूँ घास निकालने का। और छत पे जब भी आती हूँ तो बस कभी 2-4 गमलों की घास निकालती ही रहती हूँ। और देखिए कितनी गीली थी मिट्टी की, बस ऐसे ही खोस दे रही थी मैं सभी कटिंग्स को। और अगर 1-2 बार पानी मिल गया तो फिर ये कटिंग बहुत अच्छी चल जाएगी, और अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तब भी चलेंगी। ये सब ईश्वरीय शक्ति है जो सभी को संचालित कर रही है। और ये सब चीज़ें समय के साथ ही समझ में आती हैं कि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं होता। और ये है एक तुलसी का पौधा। कई पौधे मिट्टी वाली छत पे निकले हैं जिनको मैं धीरे धीरे करके गमलों में, यानी कि गमले नहीं है तो डिब्बे में ही लगा दूंगी। तो कहते हैं कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए मैंने सोचा कि जो पौधे छत पे निकले हुए हैं वो जब घास निकाली जाएगी तो वैसे भी काट के निकाल दिए जाएंगे, तो क्यों ना इनको शिफ्ट कर दिया जाए दूसरे गमले में। और इस तरीके से कल काफ़ी समय लगा, 1 से 1.5 घंटे का समय लगा, तब मैं थोड़ी सी कटिंग अभी भी लगानी मुझे बाकी है। और फिर ये है शाम को समय, देखिए कितने सारे फूल मैं लेके आई थी। और ये सुबह के लिए हो जाएंगे
क्योंकि सुबह जब अंधेरा होता है तब फूल ना दिखाई देते हैं और ना ही तोड़ते बनता है। और शाम का भी आरती और दीपक बाती भोग सब हो चुका था तुलसी मैया का। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दीजिएगा। फिर ये क्लिप है छोटी सी, खाना बना चुकी थी, सारा काम हो चुका था। ये कपड़े क्योंकि लेट फैलाए थे तो सूखे नहीं थे, फिर इनको फैला